बीच एक बड़ी खबर अग्निपथ पर आज भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बावजूद इसके कि सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा सा बदलाव जरूर किया है। उम्र की जो समय सीमा थी वो बढ़ा करके अब 21 से 23 साल कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके आज भी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो यूपी के बलिया में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मौके पर बलिया के डीएम एसपी मौजूद हैं। हुड़दंग वो जगह जो युवा हैं वो जमकर कर रहे हैं अग्निपथ पर। आज भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें बिहार से सामने आई थी, जहां बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर बवाल किया। यूपी के बलिया में भी ठीक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और जो अभ्यर्थी हैं, दरअसल एस्पिरेंट हैं आर्मी के, उनके मन में कई सारे सवाल हैं। हालांकि सरकार ने इस पर बहुत बड़ी सहूलियत देते हुए, क्योंकि छात्रों की सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर थी कि पिछले 2 साल से भर्तियां रुकी हुई थी और उन छात्रों का क्या जो अब तक मेहनत करते आए वो 22 साल के हो चुके हैं। ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उम्र सीमा को बढ़ा दिया है, वो 23 साल कर दिया है। शायद अभी तक इन छात्रों तक ये खबर ना पहुंची हो, या हो सकता है अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, इसके चलते प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से प्रदर्शन अलग अलग शहरों में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राज्य दूसरा हो, वहां पर ठीक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए जो छात्र हैं उनका क्या कहना है। उनकी चिंता दरअसल यह है कि 4 साल के बाद जब वो वापस आएंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि नौकरी आजीवन सुरक्षा की भावना लाती है और ऐसे में सैनिक बनने का सपना और सम्मान 4 साल की नौकरी में नहीं मिलेगा। सिर्फ 4 साल की नौकरी बेरोजगारी की भावना को दूर नहीं कर पा रही है, जो बेरोजगारी को लेकर उनके दिल में तमाम सवाल है। तो छात्रों की अपनी चिंताएं हैं भविष्य को लेकर, वहीं सरकार अपने तर्क दे रही है और इस योजना के बारे में सरकार का यही कहना है कि ये छात्रों के हित में है, ये छात्रों के भविष्य के लिए ये योजना जो सरकार लाई है ये ठीक है। छात्र ये कह रहे हैं कि जितने दिन हम मेहनत करते हैं उससे कम की ये सर्विस है, पैसे भी कुछ खास नहीं मिल रहे हैं। इन भर्तियों को निरस्त की शिकायत लगातार छात्र कर रहे हैं। और देखिए बवाल जो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीर और अलग अलग रेलवे ट्रैक्स की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर और बिल्कुल समस्तीपुर की ट्रेन की तस्वीर दरअसल ये है, जहां पर आगजनी की गई है। ट्रेन को आग के हवाले किया गया है। टाइम्स ऑफ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो बिहार उत्तर प्रदेश से विरोध की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है अग्निपथ योजना को लेकर के, बावजूद इसके कि सरकार ने फैसले में बदलाव किया। हालांकि इस पर भी नाराज छात्रों ने पूछा कि क्या ये फैसला हमेशा के लिए, जिस पर सरकार ने जवाब ये दिया था कि महज 2022 की भर्तियों के लिए ये हमने कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें उम्र की जो एज कैटेगरी थी वो 21 से बढ़ा करके 23 कर दी गई है। बावजूद इसके आज सुबह सुबह वापस से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो पाए हैं इस बदलाव के बाद। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, समस्तीपुर की तस्वीरें सामने आई जो हालिया, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। लेकिन देखिए सवाल यही है कि जो बात सरकार कह रही है उस पर कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि 4 साल के बाद जब वो लौटेंगे तो उनको प्राथमिकताएं तमाम चीज़ों में दी जाएगी, तमाम नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि पहले की जैसे अगर हम सेना में भर्ती होते थे तो वो सुविधाएं नहीं है। एक कहीं ना कहीं जो नौकरी की गारंटी होती थी वो भी उनको नजर नहीं आ रही है। चाहिए हम लोग का सी जो एग्जाम है 2 साल से हम लोग लड़का लोग तबाह करके रखे हुए हैं। कभी कोरोना है, कभी है, हम लोग 7 साल से मेहनत कर रहे हैं। जो भर्ती आई थी उसमें हम लोग मेडिकल और फिजिकल दोनों पास कर चुके थे। रिटर्न डेट पे डेट लेके कैंसिल कर रही थी सरकार। लास्ट में एग्जाम ही कैंसिल। और क्या हुआ कि 4 साल के लिए लिया दी। पहले होता था 15-16 साल के लिए, 4 साल के बाद हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे।
विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, एक बड़ा अमेंडमेंट किया है, कहीं ना कहीं छात्रों को उससे बड़ी राहत है, बावजूद इसके आज प्रदर्शन बेहद उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सुबह आरा के बिहिया स्टेशन और कुल्हड़िया स्टेशन पर छात्रों ने जाम कर दिया है। बिहिया स्टेशन पर पथराव भी किया है, कई पुलिसकर्मियों को सुबह सुबह चोट भी लगी है। कुल्हड़िया स्टेशन पर पूरी तरीके से जाम है। आरा स्टेशन पर कम से कम 3 ट्रेनें अभी खड़ी हैं। सुबह वाली पैसेंजर, जिसे डेली पैसेंजर लोग पटना काम करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले जाते हैं, वो अभी आरा स्टेशन पर खड़े हैं। पंजाब मेल खड़ी है, दूसरी एक्सप्रेस खड़ी है। पूरी तरह से रेलवे परिचालन ठप है। विशाल, आप बताएंगे प्रशासन की कार्यप्रणाली इस वक्त क्या है? प्रशासन जो है धीरे धीरे छात्रों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्र जो है कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनकी सीधी मांग है इस जो अग्निपथ योजना है इसे रद्द किया जाए। लेकिन विशाल, क्या आपने कुछ स्टूडेंट से बात की, आपने उनके मन को जानने की कोशिश की कि इस तरीके से तो आम जनता परेशान होगी ना अगर ऐसा प्रदर्शन किया जाएगा, आगजनी की जाएगी तो? कुछ परीक्षार्थियों का कहना है, जो छात्र है, कि ये जो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आकर बीच में हिंसा भड़का रहे हैं। ऐसे में बिहिया में सुबह सुबह पूरा पथरा हुआ है, स्टेशन पर आग लगा दी गई है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि आपने कहा कि छात्र तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह के सामने आ रहे हैं, क्या उनको चिन्हित किया गया? क्योंकि ये जरूरी है, अगर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इस तरीके से अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ठीकरा भी छात्रों पर फूट रहा है। जी, आरा में कल इस हंगामे के बाद 16 छात्रों को जो हिरासत में लिया गया था, उन्हें अभी जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। कई अज्ञात जो है उन पर केस किया गया है। सीसीटीवी फुटेज जो है उसका भी सहारा लिया जा रहा है। जो वीडियो फुटेज पुलिस के द्वारा बनाए गए थे या कई माध्यम से उन्हें मिले हैं, उनके द्वारा भी। ठीक है विशाल, आपके पास हम वापस आ रहे हैं। हमारे सहयोगी साकेत सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, आज भी लग रहा है रेल चक्का जाम रहने वाला है, क्योंकि प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। क्या प्रशासन, वहां की सरकार कोई वैकल्पिक रास्ता निकाल रही है उस जनमानस के लिए जो परेशान हो रहा है इस प्रदर्शन के चलते? देखिए, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। छात्र का जो गुस्सा है वो साफ तौर से दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से जिस तरह से बिहार के अलग अलग जिलों में इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, और खास करके जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको निशाने पर लिया जा रहा है, रेलवे को जिस तरह से आग के हवाले किया जा रहा है, ट्रेनों को, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी कहीं ना कहीं ये छात्रों का गुस्सा रुकने वाला नहीं है। और पुलिस भी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सख्ती से उन्हें पेश आना चाहिए वो उस हिसाब से पुलिस नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जो पुलिस मुख्यालय के स्तर पर भी मीटिंग चल रही है। डीजीपी से लेकर तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और दिशा निर्देश भी जारी किया जा रहा है कि सख्ती से निपटा जाए इस तरह से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं। बावजूद इसके अगर छात्रों का गुस्सा अभी भी उसी तरह है और उसको कोई डर नहीं है, वो खुलेआम स्टेशन पर आते हैं, रेलवे ट्रैक को जाम करते हैं, गाड़ियों में आग लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इस मामले पर कड़ाई से पेश नहीं आ रही है। अगर पुलिस कड़ाई से पेश आती तो इस तरह की घटना नहीं देखी जाती, लेकिन स्थिति वही है। आज भी जिस तरह से सुबह से ही लगातार अलग अलग जगहों पर, जैसा बक्सर की तस्वीर है, बिहिया रेलवे स्टेशन पर जमकर आगजनी हुई है, उसके बाद समस्तीपुर में आग के हवाले कर दिया गया एक ट्रेन को, तो ये साफ जाहिर करता है कि जो छात्र है उनका गुस्सा नहीं थम रहा है, और लगातार इस सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसका असर छात्रों के ऊपर नहीं हो रहा है। छात्रों की सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर थी कि उन छात्रों का क्या होगा जो लंबे समय से इसमें तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, लेकिन सरकार ने उसमें एक बड़ा अमेंडमेंट करते हुए 23 साल तक उम्र सीमा कर दी अग्निपथ के लिए। तो क्या छात्रों को इस बात की जानकारी है? क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार उनके लिए उस दिशा में कदम उठा रही है? देखिए, छात्रों तक जो मैसेज पहुंचा है ना वो गलत तरीके से पहुंचा है, और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ है। जैसा कि कल हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से सीपीआईएमएल के जो विधायक हैं वो छात्रों को एकजुट कर रहे हैं, उनसे वो खुलकर कह रहे थे कि प्रदर्शन करते रहिए, हम लोग साथ में हैं। यानी कि एक बैकअप जो है छात्रों को अब राजनीतिक पार्टियों का भी मिलने लगा है। विपक्षी पार्टियां खुलकर इस पर छात्रों के साथ खड़ी है, और जो मैसेज है वो गलत तरीके से छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि सरकार लगातार इस तरह स्पष्ट रही है कि कैसे ये जो अग्निपथ योजना है वो छात्रों के पक्ष में है, और खास करके जिस तरह से 2 साल जो बैकलॉग है उसको खत्म करने की मांग छात्र कर रहे थे,
उसको भी सरकार ने बढ़ाते हुए उसे साकेत, अब छात्रों तक सही मैसेज पहुंचे, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है, उसको लेकर भी कदम उठाने होंगे। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को भी उस स्तर पर जाकर छात्रों के बीच एक मैसेज सही तरीके से पहुंचे, वो देखना चाहिए। लेकिन कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है उसमें जब राजनीतिक पार्टियां अंदर पहुंच जाती है तो इस तरह से आंदोलन होता है। इससे पहले भी जो रेलवे का एग्जामिनेशन बिहार में उसको लेकर जो बवाल हुआ था उसमें भी कई राजनीतिक पार्टियों की संलिप्तता थी। एक बार फिर से राजनीतिक पार्टी इन छात्रों को कहीं ना कहीं बहका रही है और जो गलत मैसेज है वो छात्रों तक पहुंचा रही है। तो इस वजह से ये पूरा बवाल है, क्योंकि जो भी बात छात्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी सिर्फ मुझे मिलेगी और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो छात्र कह रहे हैं और ये बात उन तक पहुंचानी होगी कि उसके बाद सरकार ने आपके लिए क्या प्रबंध किया है। आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपकी नियुक्ति के लिए प्राथमिकता आपको दी जाएगी। यानी कि साकेत बिल्कुल सही आपने कहा कि आखिर फायदे क्या है इस योजना के, ये जानना छात्रों के लिए बेहद जरूरी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों के बीच जाए, उनको समझाए कि जब 4 साल बाद आप लौटेंगे तो आपको ये सुविधा मिलेगी, आप यहाँ पर जा सकते हैं, आपको इन चीजों में प्राथमिकता दी जाएगी और जल्द से जल्द ये करना होगा, वरना ये जो प्रदर्शन है ये और उग्र होता जाएगा। बिल्कुल, देखिए सही तरीके से अगर मैसेज छात्रों तक पहुंचाया जाए तो इसका लाभ जरूर होगा और छात्र उस बात को समझेंगे भी। लेकिन अभी पूरी तरह से आंदोलित है छात्र, हर जगह पुलिस प्रशासन की चौकसी के बाद भी अगर इस तरह से ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है, लगातार पथराव हो रहा है, जो तस्वीरें साफ हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, तो ये साफ जाहिर करता है कि अभी छात्रों का गुस्सा चरम पे है, उनको समझाने की जरूरत है और स्टेट पुलिस को भी इस चीज को समझना होगा कि कैसे उन लोगों तक सही मैसेज जाए। जो राज्य सरकारें हैं उसे भी इस बात को समझना होगा। ये सिर्फ पल्ला राज्य सरकार नहीं झाड़ सकती है कि ये केंद्र की योजना है और केंद्र सरकार इसके लिए जवाबदेह है, बल्कि राज्यों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। राज्य कैसे इन छात्रों को समझाए, अपने जो स्टूडेंट्स है उसको कैसे समझाए, इस पर राज्य सरकारों को अमल। लेकिन साकेत, बलिया से विशाल जब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स वहां पर पहुंच चुके हैं जो उपद्रव मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या वहां पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है पटना में? देखिए बिल्कुल, कहीं भी अगर जो छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं वो कभी भी इस तरह से आगजनी और इस तरह से तोड़फोड़ नहीं कर सकते। लेकिन जब छात्रों का आंदोलन होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व है वो भी घुस जाते हैं और राजनीतिक पार्टियों का जो बैकअप रहता है इन लोगों का, तो उसके बाद असर होता है। क्योंकि आप देखिएगा जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 17 साल 18 साल के लड़के ही कर रहे हैं जिनको इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है या इस योजना के तहत जिनको परेशानी होने वाली है जिन छात्रों को। इसमें कई ऐसे लोग भी दिखेंगे आपको जो 30 साल के 35 साल के लोग हैं जिनको इस नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी आगजनी कर रहे हैं, वो भी पुलिस प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं। तो ये आप इससे साफ जाहिर है कि जो छात्रों का ये आंदोलन है उसको अलग रूप देने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी होती है और जो असामाजिक तत्व है वो भी इसमें। बिल्कुल इसी सवाल पर साकेत में आ रही थी। दरअसल राजनीतिक पार्टियां छात्रों के कंधे पर हथियार रखकर अपनी रोटियां तो सेकेंगी, सियासी रोटियां, लेकिन सवाल यहां पर साकेत ये है कि क्या बड़ी जिम्मेदारी इन राजनीतिक पार्टियों की नहीं है? बेशक वो सत्ता में बैठी पार्टी हो, सही मैसेजिंग छात्रों तक जाए, इसको लेकर कदम उठाए, या फिर विपक्षी पार्टियां क्यों ना हो जो लगातार कह रही कि छात्रों के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है, उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। इन लोगों को अपनी बयानबाजी पर लगाम लगानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों की तो जिम्मेदारी है ही, क्योंकि उसका असर सबसे ज्यादा होता है। अभी पक्ष विपक्ष करने का मौका नहीं है, क्योंकि इस तरह से बिहार में जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, जैसे छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें जरूरी है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को छात्रों को सही मैसेज देना चाहिए। अगर सरकार से कोई मांग भी है तो उसको अपने एक स्तर पर रखना चाहिए, ना कि इस तरह से सरकारी संपत्ति को क्षति करके सड़कों पर हंगामा करके लोगों को जो आम जनजीवन है उसको दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेनें रुक रही है, आप समझिए कि सुबह से जो हावड़ा और नई दिल्ली रूट है, जो मेन रूट कह सकते हैं, इस रूट को जाम कर दिया गया है, यानी कि सुबह से एक भी ट्रेन इस रूट पर नहीं चल रही है। तो ऐसे में जो लोग सफर कर रहे हैं, जो परिवार है, जो आम लोग हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। साकेत, अगर स्थिति ये है जिससे कि आम लोगों को सफर करना पड़ रहा है और ये जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए 3 तस्वीरें
समस्तीपुर की तस्वीरें, बिहिया की तस्वीरें, यूपी के बलिया की भी तस्वीरें। साकेत, इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सरकारी संपत्तियों को कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो क्या यह मुमकिन है या संभव है कि अब प्रशासन भी कोई हार्ड स्टेप्स ले? क्योंकि समझाइश का दौर जो है वो सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को, प्रशासन को, एक तबके को आगे आना पड़ेगा। लेकिन अगर ये घटनाएं रोकनी है तो हो सकता है कि कड़े कदम भी प्रशासन को उठाने पड़े। निश्चित तौर पर उठाने चाहिए। जिस तरह के हालात है ग्राउंड पे, अगर आप वहां पर पत्रकार भी हैं और जाकर क्या बोलते हैं तो पत्रकार के साथ भी दुर्व्यवहार वहां पर किया जा रहा है, जो छात्र हैं या जो वहां पर आंदोलनकारी लोग वहां पर मौजूद है। इससे ये साफ जाहिर है कि अब किसी के कंट्रोल में ये लोग आने वाले नहीं है। ऐसे में सख्ती निश्चित तौर पर बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह ट्रेनों को रोका जाएगा, ट्रेनों को आग के हवाले किया जाएगा तो इससे जो आम लोग हैं उसी की परेशानी बढ़ेगी। तो ऐसे में पुलिस को भी समझना चाहिए में सब चाह रहे हैं अपनी बात रखने का, लेकिन उसका एक रास्ता होता है कि आप अपनी बात रखिए, अपना विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल साकेत, और आपने इस खबर पर लगातार नजर बनाई हुई है, आप ट्रैक कर रहे हैं। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। अभी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी